नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशिक यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। देखिए, यहां पर हम गोलीय पृष्ठ वाला एक माध्यम लेंगे और उस माध्यम से कुछ दूरी पर वस्तु रखेंगे। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। प्रतिबिंब का निर्माण करती है। प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो इस वीडियो में वस्तु से वक्र पृष्ठ के बीच की दूरी बिंब दूरी, प्रतिबिंब से वक्र पृष्ठ के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी, और इस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। यहां पर देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। वस्तु की वक्र पृष्ठ से दूरी जिसे हम बिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब से वक्र पृष्ठ की दूरी जिसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, इनके मध्य आपस में संबंध स्थापित करने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पर हम लेंगे एक वक्र पृष्ठ वाला माध्यम। तो देखिए, ये हमने एक माध्यम लिया है। इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है, देखो ये वक्र पृष्ठ है, इसका अपवर्तनांक हम लेकर चलेंगे n2 और इसे हम n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखेंगे। ये जो हमने वक्र पृष्ठ लिया है, इधर पूरा का पूरा एक ही माध्यम है। इसे आपको समझना होगा कि ये इधर हमने जो लिया है वो एक ही माध्यम लिया है, और इसे समझने हेतु इसे आप कांच कंसीडर कर लीजिए कि ये जो इधर मैंने लाइनिंग वाला जो माध्यम लिया है, इसका अपवर्तनांक n2 लेकर चलेंगे। और ये आप जैसे कांच ले सकते हैं, क्वार्ट्ज ले सकते हैं, हीरा ले सकते हैं, कोई अन्य माध्यम ले सकते हैं, और इस माध्यम को हम n1 अपवर्तनांक वाले किसी अन्य माध्यम में रखते हैं। यह आपको समझना होगा। तो हमारे पास में जो वक्र पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक है n2, और इस माध्यम को हमने n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखना है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मैं साफ सुथरा डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं। इस डायग्राम को यहां से हटा देते हैं। देखिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे पास में वक्र पृष्ठ है। ये हमारे पास में क्या है, वक्र पृष्ठ। इस तरीके से ये इस वक्र पृष्ठ के लिए मुख्य अक्ष का काम कर रही है। इसका काम कर रही है मुख्य अक्ष का। यहां पर हमने वस्तु रख दी है O। वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसलिए मैंने वस्तु को O से दिखा दिया है। ये जो वक्र पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या है कैपिटल R। वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। ये मैं कंसीडर कर लेता हूं कि जो वक्र पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र है C। ये इधर जो हमने लिया है माध्यम, इसका अपवर्तनांक है n2, और इस n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम को n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। ओके, अब इस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें है
वो इस वक्र पृष्ठ से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। एक प्रकाश की किरण को मैंने यहां से इस वक्र पृष्ठ पर आपतित करवाया, जो इससे अपवर्तित होकर इस मुख्य अक्ष को जहां कहीं पर भी काटती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती है। एक प्रकाश की किरण यहां से चली, ये यहां से अपवर्तित होकर इस बिंदु पर मिलती है, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती है। तो देखो एक्चुअल में ये यहां से दो प्रकाश की किरणें चल चुकी है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश, दूसरी हमने ये ग्रीन वाली दिखा दी है। तो वस्तु O का प्रतिबिंब हमें I प्राप्त होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या करने वाले हैं हम, U, V और R इनके बीच में आपस में रिलेशन स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें यहां पर कुछ चीजें कंसीडर करनी होगी। मैं यहां पर इस बिंदु को मान लेता हूं कि ये जो बिंदु है इसका नाम है P और ये जो बिंदु है इसका नाम है M। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया है, M नाम दे दिया है। ओके, साथ में मैंने यहां से एक अभिलंब का मैं निर्माण कर रहा हूं जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। इसे हम नाम दे देते हैं एन डेस। एन डेस मैंने इसको नाम दे दिया है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का जो कोण है वो है I। अभिलंब, ये अभिलंब है और अपवर्तित किरण के मध्य का कोण है स्मॉल r। एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ ले में, ये डायग्राम समझ में आ जाता है फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। कि हमारे पास में ये एक वक्र पृष्ठ है, इधर वाला जो माध्यम है वो एक ही माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। इस माध्यम को हमने n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। इस पृष्ठ के इधर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है। इस वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष बिंदु P से होकर गुजरती है। इस मुख्य अक्ष से पर बिंदु O पर हमने वस्तु को रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु M से अपवर्तित होकर I पर मिलती है, तो O का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं यहां पर एक अभिलंब का निर्माण कर रहा हूं और ये जो अभिलंब है वो वक्रता केंद्र से हमने पारित किया है। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए जो अभिलंब है वो वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरेगा, वो ही इससे 90 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होगा उससे 90 डिग्री के एंगल पर जो आप रेखा खींचोगे तो वो वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरेगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं 3 एंगल लेकर चलूंगा, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। मैं यहां पर लैंग्वेज पुट नहीं करा, जो मैं बोल रहा हूं वही लैंग्वेज है। कौन कौन से कोण लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान देंगे चित्र में, आप ध्यान देंगे। मैं एक एंगल लेकर चल रहा हूं, उसमें tan की वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। देखिए क्या है ये वाला एंगल, tan MOP, MOP, MOP। देखिए MOP tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार होता है। आप यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर जो लंब है वो इसको मैं इससे इसके ऊपर लंब डाल देता हूं कि बिंदु M से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब है वो बिंदु P पर ही मिलता है। कहां मिलता है, ये बिंदु P पर ही मिलता है, लगभग बिंदु P पर ही मौजूद है क्योंकि जो वक्रता है वो बहुत कम है। तो यहां से tan MOP, MOP, तो MOP का मान कितना होगा, लंब बट्टे में आधार। तो लंब हमारे पास में है MP और आधार हमारे पास में है OP। आधार हमारे पास में क्या है, OP। अब अपन को ज्ञात करना है tan MIP,
आई पी, एम आई पी। तो इसमें इस वाले एंगल को हम लेकर चल रहे हैं, इसमें लंब हो जाएगा एम पी, लंब क्या हो जाएगा एम पी, और आधार क्या हो जाएगा पी आई, आधार हो जाएगा पी आई। फिर एक और एंगल हमारे पास में है एम सी पी, एम सी पी। तो एम सी पी के अंदर लंब तो हो जाएगा एम पी, लंब क्या हो जाएगा एम पी, और आधार हो जाएगा पीसी। ये हमारे पास में 3 एंगल आ गए हैं, मैंने डायग्राम से दिखा दिए हैं, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो विद्यार्थियों, क्या होता है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है, जब कोण बहुत छोटा होता है, तब उस स्थिति के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, पी सी है ये। यदि यदि थीटा अति अल्प है, थीटा क्या है अति अल्प है, तो हम टेन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा पुट कर सकते हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा, यदि ऐसी वाली स्थिति है तो इसको मैं क्या लिख दूं, देखो इन तीनों ही कोणों को मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां से मैं टेन हटा दूंगा। ये तीनों ही कोण बहुत छोटे हैं, ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P और M के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, M है वो बिल्कुल P के नजदीक है। तो यहां से कोण MOP ये बराबर होगा MP बट्टे में OP। फिर कोण MIP ये बराबर होगा MP बट्टे में PI। फिर तीसरा है कोण MCP ये बराबर होगा MP बट्टे में PC। इन सबको मैं यहां पर एक ही इक्वेशन दे देता हूं, समीकरण 1 दे दिया है मैंने। ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में यहां आनी चाहिए थी, ठीक है। अब मुझे इस एंगल I और एंगल R का मान निकालना है, और वो भी इन कोणों के टर्म्स में निकालना है। चलिए सबसे पहले हम आपतन कोण का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। यहां से इसको मैंने हटा दिया है। सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं, आपतन कोण। आपतन कोण, तो जो आपतन कोण है इसको मैं लिख रहा हूं I से। अब देखें, आप मैं जो बोल रहा हूं उसे आप समझ लें कि इस त्रिभुज MOC का बहिष्कोण है, और किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये हमारे पास में बहिष्कोण है, इसका अक्ष का मान है ना वो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में जो I है वो बहिष्कोण है, इसका मान इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर है। तो ये जो I है वो MOP कोण MOP प्लस कोण कौन सा MCP दोनों की योग के बराबर होगा, ठीक है। यहां से मैं क्या पुट कर दूं, I की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से उठाकर यहां पर MOP का मान है MP बट्टे में OP, और MCP का मान है हमारे पास में MP बट्टे में PC, MP बट्टे में PC। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने आपतन कोण I निकाला, ठीक उसी प्रकार से हम इस अपवर्तन कोण R की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब की बार मैं त्रिभुज यहां पर ले रहा हूं, आप देखें कौन सा त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण के लिए देखिए, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है वो इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, MCI के लिए बहिष्कोण है। तो इस कोण का जो मान है वो R और इसके योग के बराबर होगा। ये वाला कोण कितना है MCP, कोण MCP ये बराबर होगा शेष 2 अंतः कोणों के योग के बराबर। तो अंतः कोण एक तो हो गया R, एक हो गया MI
पी, एम आई पी, कोण हो गया एम आई पी। एक बार देख लीजिए, ये वाला जो कोण है वो इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है वो इसके और इस कोण के योग के बराबर होगा। यहां से अपने पास में आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर कोण एम सी पी माइनस कोण एम आई पी। वैल्यू पुट कर देते हैं एम सी पी और एम आई पी की। एम सी पी कितना, एम पी बट्टे में पी सी, एम पी बट्टे में पी सी माइनस एम आई पी कितना है, एम पी बट्टे में पी आई, एम पी बट्टे में पी आई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 आ चुकी है। आई और आर की वैल्यू की अभी जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहां पर स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से, देखिए स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर n2 1, जिसको मैं n2 को n2 बट्टे में n1 से लिख सकता हूं। दूसरा वाला जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक ये रहा और पहला वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 रहा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, n2 साइन आई बराबर n1 साइन आर पुट कर सकते हैं। ओके, ये वाले रिलेशन हमारे यूज में आएंगे। एक बार मैं इन सबको यहां पर अगले पेज पर ले चलता हूं। अपने पास में रिलेशन आ गया है n2 नहीं आया था, एक बार देख लीजिए, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। यदि थीटा अति अल्प होता है, थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर। अब आई और आर की जो वैल्यू है वो हम यहां से लेते हैं। यहां हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इस मिस्टेक को आप सुधार लें। यहां आएगा n1 और यहां आएगा n2, क्योंकि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो n1 साइन आई और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो n2 साइन आर। अब मुझे आई और आर दोनों की वैल्यू चाहिए। अगले पेज पर मैं इनको ले जाऊंगा। आई का मान कितना है, एम पी बट्टे में ओपी, आई का तो मान है एम पी बट्टे में ओपी और प्लस में एम पी बट्टे में पीसी, और इसका मान है एम पी बट्टे में पीसी माइनस एम पी बट्टे में। चलिए एक बार ले चलते हैं हम यहां पर। आई का जो मान है वो हमारे पास में क्या है, एम पी बट्टे में ओपी, एम पी बट्टे में ओपी प्लस एम पी बट्टे में पीसी, ये हमारे पास में आ गया था। n2 आर का जो मान था वो था एम पी बट्टे में पीसी, पी से सी तक माइनस एम पी बट्टे में पी आई, ये वाली वैल्यू थी। आप देख ले भाई, इनको आप नोट करते जाइए, नोट्स में से देख सकते हैं आप। विद्यार्थियों यहां पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ ऊपर भी एमपी है और नीचे भी एमपी है, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n1, चलिए मैं इसको एक बार बाहर लेता हूं, प्लस पीसी
ये MP मैंने यहां पर बाहर ले लिया, N2 1/PC माइनस 1/PI, MP इधर भी बाहर ले लिया है। इस MP से ये वाला MP क्या हो जाएगा, कैंसिल। N1 बट्टे में OP प्लस N1 बट्टे में PC बराबर N2 बट्टे में PC माइनस N2 बट्टे में PI। ये हमारे पास में आ चुका है। अब यहां पर अपन को चिन्ह परिपाटी पुट करनी है, चिन्ह परिपाटी लगानी है। चिन्ह परिपाटी के लिए वापस उसी डायग्राम की ओर ले चलता हूं मैं। देखो ये हमारे पास में है वस्तु, ये है ध्रुव। तो यहां से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बिंब दूरी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बिंब दूरी कहा जाता है। U से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसको R से लिखते हैं। अब इसमें हम चिन्ह परिपाटी लगा रहे हैं। O से P तक की जो डिस्टेंस है वो यहां से मापेंगे, इधर चलेंगे, इस कारण से इसको माइनस में U लेंगे। P से C तक उस तरफ चलेंगे, प्रकाश के आपतन की दिशा में चलेंगे, प्लस में R लेंगे। P से I तक उधर ही चलेंगे, तो PI है, इसको भी प्लस में V लेकर चलेंगे। ये हमारे पास में चिन्ह परिपाटी है, आप इसे देख लीजिए। अब मैं उस चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहां पर करने जा रहा हूं। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से तो देखिए सबसे पहले तो OP है, ये हमारे पास में है माइनस में U। हमारे पास में है PC, P से C तक यह है प्लस में R, और एक है PI जो कि प्लस में V के बराबर है। तीनों का मान इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। N1 बट्टे में OP, तो N1 बट्टे में OP, तो OP का मान है माइनस में U प्लस N1 बट्टे में PC का मान है प्लस में R बराबर N2 बट्टे में PC, फिर से PC आ गया है जिसका मान है R, माइनस में N2 बट्टे में PI जिसकी वैल्यू है P। ओके, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस वाली राशि को बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, N2 बट्टे में V, ये प्लस में हो जाएगा। इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पहले से ही पड़ा है, N1 बट्टे में U, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो N2 बट्टे में R, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में N1 बट्टे में R। यहां से हम क्या कर सकते हैं, N2 बट्टे में V माइनस N1 बट्टे में U बराबर 1/R हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं। तो N2 माइनस N1 इंटू में 1/R हमारे पास में आ जाएगा। ओके, यही हमारे पास में है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का व्यंजक। ये काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है और ये आगे भी बार बार यूज में आएगा, बहुत बार हम इसको यूज में लेंगे। N2 है इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक, V प्रतिबिंब दूरी, और जिस माध्यम में आपने रखा पहला माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण चल रही है उसका अपवर्तनांक है N1, बिंब दूरी U, और वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, वायु से कांच की गोलीय सतह की त्रिज्या कैपिटल R 30 सेंटीमीटर है। वस्तु सतह के बाएं 20 सेंटीमीटर पर रखी है। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें जो आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, थोड़ा सा समझ लेवें इस
क्वेश्चन को। हमारे पास में यहां पर इस तरफ है वस्तु, इस तरफ वस्तु है, और वस्तु है वो बाईं ओर रखी हुई है। Q बराबर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वैसे यदि इसको चिन्ह परिपाटी सहित रखेंगे तो माइनस में 20 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू रखी जाएगी। और जो वक्रता त्रिज्या है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा, इसमें होगा 30 सेंटीमीटर। वैसे तो ये जो वक्रता केंद्र है वो ऐसे बताना चाहिए कि दाईं ओर है, ठीक है, ज्यादा बेटर रहता, और बताया हुआ ही है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा सा ही समझें आप। n1 बराबर 1 वायु के लिए, n2 बराबर 1.5 कांच के लिए। तो ये इधर वाला जो माध्यम है वो है कांच, और इधर वाला जो माध्यम है वो है वायु। इसका अपवर्तनांक n2 जो कि 1.5 के बराबर है, ये n1 जो कि 1 के बराबर है। ओके, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। अपने पास में फॉर्मूला है n2 बट्टे में v माइनस n1 बट्टे में u बराबर n2 माइनस n1 बट्टे में r। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। n2 का मान कितना है 1.5, v का मान हमें ज्ञात करना है, n1 जो कि 1, u का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर, माइनस में 20 है तो ये यहां पर माइनस में 20 बराबर 1.5 माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R है वो प्लस में 30 सेंटीमीटर है तो प्लस में रख दीजिए, तो 1.5 बट्टे में v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बट्टे में 20 बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा बट्टे में 30। 1.5 बट्टे में v बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, 5 बट्टे में 300 माइनस 1 बट्टा 20, क्या आ गया, ये इससे कट जाएगा 1 बट्टा 60। देखिए अपने अगले पेज पर यही देख लेते हैं। 1.5 बट्टा v बराबर 1 बट्टा 60 माइनस 1 बट्टा 20, 60 लघुत्तम आ गया, 1 माइनस 3, 1.5 बट्टे में v, और यहां से v बराबर 1.5 गुणा में 60 बट्टे में, तो ये भी माइनस में, तो यहां से अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, ये v की जो वैल्यू है वो 45 सेंटीमीटर आ जाएगी और माइनस में आएगी। इसमें आएगी माइनस में, कहीं गलती तो नहीं है, त्रुटि है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। गलती होनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी यदि कोई हो जाती तो आप इसको सुधार ले में, क्लियर कर ले में। ओके, तो यहां से 30 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 45 आ गया, माइनस में आएगा, माइनस में। ओके, तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि सीधे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पर आधारित था। और आज का हमारा वीडियो सिंपल सा छोटा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के बारे में आधारभूत जानकारी लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।